सभी को जय यीशु। कैसे हैं आप सभी? आइए आज हमारा क्लास स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा प्रेयर करेंगे। हे पिता ईश्वर, आपने हमें ये सुंदर जीवन दिया, आपका ये सुंदर आज का यह सुंदर दिन देखने को दिया। हम उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपकी शिक्षा जो हम दिन ब दिन ग्रहण करते आ रहे हैं वो हमारे मन और दिल में बसी रहे, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आज का अध्याय है, आज का लेसन है लेसन 9। ईसा ने क्षमा करना सिखाया। हम ईसा कैसे हमें क्षमा करना सिखाया है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। कठोर पीड़ा सहते हुए क्रूस पर टंगते रहते समय ईसा ने एक अनमोल आदेश दिया। उन्होंने इतनी क्रूरता से जिन लोगों ने सताया था उनके लिए पिता के मध्यस्थ बने। क्रूस पर ईसा ने यह प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर। देखिए, प्रभु ईसा मसीह हमें हमेशा क्षमा करना सिखाया। वो जो यहूदी लोग प्रभु ईसा मसीह को इतनी यातनाएं दिए, उनके कपड़ों को फाड़ा, उन्हें सरकंडे से मारा, उनके सिर पर कांटों का मुकुट चढ़ा दिया, उन्हें क्रूस पर ठोक दिया। फिर भी पिता उन्हें अपने मरने से पहले कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर। प्रभु ईसा मसीह अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी हमारे लिए क्षमा मांगते हैं, तो हमें हमेशा क्षमाशील बने रहना चाहिए। नई शिक्षा कहते हैं कि मूसा के समय एक संहिता बनी हुई थी, आँख के बदले आँख, कान के बदले कान और मृत्यु के बदले मृत्यु होती थी। यहाँ पर क्या होता है, उतना समय में ऐसे ही होता था, अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता था उसे भी हत्या की सज़ा सुनाई जाती थी। अगर कोई व्यक्ति किसी की आँख फोड़ता था उसके आँख ले लिए जाते थे। पर प्रभु ईसा मसीह यहाँ पर कहते हैं कि अगर कोई आपकी दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो बाएं गाल को भी वहाँ पर सामने ला दीजिए। यहाँ पर प्रभु ईसा मसीह कोई अगर हमें थप्पड़ मारे तो हम उसे दूसरी थप्पड़ मारे ऐसा नहीं बताते। वो हमें कहते हैं कि हमें क्षमाशील बनना चाहिए। हमारे जीवन में हमेशा दूसरों को क्षमा करते जाना चाहिए। हमारे विरुद्ध बहुत से लोग पाप किए रहते हैं, हमें तकलीफ़ पहुँचा रहते हैं, लेकिन अगर हम उनके लिए क्षमा करेंगे तो वो भी पिता ईश्वर हमारे भी सारे पापों को क्षमा करेंगे। यहाँ पर एक जगह असीम क्षमा के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। एक बार प्रभु ईसा मसीह पेतरुस से पूछते हैं कि हमें कितनी बार क्षमा करना चाहिए, तो पेतरुस बार कहता है 7 बार, लेकिन प्रभु ईसा मसीह कहते हैं 7 बार तक नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार, मतलब अनलिमिटेड, असीमित क्षमा देना चाहिए। हमें क्षमा करने की कोई सीमा नहीं रखनी चाहिए। हमारे विरुद्ध जिसने भी पाप किया है हमें उसे क्षमा करनी चाहिए। हम देखते हैं बहुत सी जगह प्रभु ईसा मसीह पापनी स्त्री के क्षमा करते हैं, मतलब उनके जीवन काल में प्रभु ईसा मसीह ने जितने भी लोग उन्हें दुख दिए सभी को क्षमा करते आए, तो हमें भी हमारे जीवन में उनको क्षमा करनी चाहिए। हमारे पास एक सबसे अच्छी प्रार्थना है, हे पिता हमारे वाली प्रेयर। वहाँ पर भी प्रभु ईसा मसीह क्या बोलते हैं, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों के पाप क्षमा करते हैं। जैसे हम अपने अपराधियों के पाप क्षमा करेंगे तो हमारे भी पाप क्षमा हो जाएंगे। प्रभु ईसा मसीह हमें इतनी अच्छी प्रार्थना में ये सब चीज़ बताते हैं। उस प्रार्थना में एक बहुत बड़ा सा मीनिंग दिया हुआ है, छोटी छोटी लाइनों को लेकर। और यहाँ पे मेन चीज़ हमको ये भी सिखाते हैं प्रभु ईसा मसीह कि हम क्षमा करेंगे जैसे अपने अपराधियों को, वैसे ही हमारे भी पाप क्षमा होंगे। इसके बाद फिर आगे देते हैं ईसा का आदेश। ईसा ने न केवल क्षमा करना सिखाया परंतु स्वयं ही क्षमा करते हुए हमें आदर्श दिखाया। शास्त्री और फरीसी लगातार ईसा की आलोचना करते और उन पर दोष लगाते थे, लेकिन प्रभु उनके साथ सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार करते थे। उन्होंने दयापूर्वक सबको पाप क्षमा प्रदान की। यूदस चुंबन देकर प्रभु के साथ विश्वासघात करने आया, ईसा ने उसे मित्र पुकारा। पेतरुस ने 3 बार तिरस्कार किया, प्रभु ने उसे कलीसिया का शीर्ष बनाया। उन्होंने निश्चित रूप से उन्हें क्रूस पर चढ़ाया। उन लोगों को भी ईसा ने पूर्ण रूप से क्षमा किया, उनके लिए प्रार्थना की। ईसा के साथ 2 डाकू बाएं और दाएं थे, क्रूस पर चढ़ाए गए थे। एक भाला ईसा की हंसी उड़ाता था। तब दाएं वाले ने उसे डांटकर विनती की कि जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। ईसा ने उन सब के पापों को क्षमा कर यह वादा किया, तुम आज ही परलोक में होगे। यहाँ पर देखिए ना, अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। यूदस
कोई हमारे साथ अगर चीट करे तो हम उसे कभी माफ़ नहीं कर पाते। पर यहाँ पर देखिए यूदस जो इतना बड़ा चीटिंग करता है, प्रभु ईसा मसीह को फरीसी और यहूदियों के हाथ पकड़ा देता है, लेकिन प्रभु ईसा मसीह उसे मित्र कहकर बुलाते हैं, उसके पापों को क्षमा कर देते हैं। पेतरुस के बारे में हम पढ़ते हैं, वो 3 बार प्रभु ईसा मसीह को अस्वीकार करता है कि वो प्रभु ईसा मसीह को जानता तक नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्रभु ईसा मसीह उन्होंने पेतरुस को कलीसिया का शीर्ष बनाया हुआ है, उसे स्वर्ग की चाबी दी रखी हुई है, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ने उसे क्षमा कर दिया। यहाँ पर क्रूस पर जितने भी लोगों ने उन्हें मतलब मारा, पीटा, कीले से ठोका, उनके वस्त्र तक फाड़ दिए, पर प्रभु ईसा मसीह ने उन्हें भी क्षमा किया। और आगे देखते हैं, जब प्रभु ईसा मसीह क्रूस पर टांग दिए जाते हैं, उनके दाएं और बाएं 2 डाकू रहते हैं। वो डाकू भी प्रभु ईसा मसीह का उपहास करते रहते हैं, और एक दाएं वाला उपहास कर देता है तो बाएं वाला उसे डांट कर कहता है कि उसे शांत करने का कोशिश करता है। उसे ये बोलता है कि ना, प्रभु ईसा मसीह से ये बोलता है कि जब आप अपने राज्य में जाए तो हमारे लिए तो हमें याद कीजिएगा। तो यहाँ प्रभु ईसा मसीह क्या करते हैं, उसके पाप क्षमा करते हुए ये बोलते हैं कि तुम आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में, परलोक में पाए जाओगे। मतलब जब हमारे पापों को प्रभु ईसा मसीह तुरंत क्षमा कर देते हैं, बस हमें ये होता है कि दिल से पश्चाताप करना। हम जो मिसा बलिदान चढ़ाते हैं, उसमें भी हम मिसा बलिदान के अलग अनेक छोटे भाग होते हैं। उसमें हम दया याचना करते हैं, पवित्र तृत्व की आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा को बुलाते हैं। वैसे ही हम बलि समर्पण भी करते हैं, जहाँ हम क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करते हैं। यहाँ प्रभु ईसा मसीह एक बहुत अच्छी सीख देते हैं, बोलते हैं कि जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो, तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल कराओ, तब आकर मेरी भेंट चढ़ाओ। प्रभु ईसा मसीह कितनी इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं यहाँ, कि अगर कुछ भी हमारे मन में है हमारे भाई के प्रति, और उस हम गलत मन से प्रभु ईसा मसीह की आराधना कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। प्रभु ईसा मसीह कहते हैं पहले जाइए अपने भाई के साथ सुलह कर लीजिए, उसके बाद फिर आइए, और उसके बाद फिर अपना जो दान है वो अपनी वेदी पर चढ़ाइए। यह प्रभु ईसा मसीह हमें छोटे सभी उनकी बातों से हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा क्षमा करनी चाहिए। यहाँ पर वचन में तो नहीं दिया हुआ है, एक वचन एक भी कहता है, इफ़ टुडे यू लिसन टू हिज वॉइस हार्डन नॉट योर हार्ट। मतलब अगर आप दिन में कभी भी प्रभु के वचन को सुनते हैं तो अपने दिल को हार्ड मत रखिए, उसे सॉफ्ट बनाइए, उसे निर्मल हृदय की तरह बनाइए। और कभी भी ना हमारा गुस्सा जो है, अगर हम कोई हमारे विरुद्ध पाप किया है तो हम उसके प्रति गुस्सा रखते हैं, हमारा गुस्सा सूरज ढलने के पार तक का नहीं रहना चाहिए। हमें उन सारे पापों को क्षमा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तब जाके हम प्रभु ईसा मसीह के बच्चे कहलाएंगे। आप लोग एक इस वचन पढ़िएगा, मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 21 से 35 तक। यहाँ पर प्रभु ईसा मसीह ने किस प्रकार सबों को क्षमा किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आइए हम एक छोटा सा निर्णय लें, यदि कोई मुझे दुख देगा तो मैं बदला नहीं लूँगा, बल्कि उसे क्षमा कर दूँगा। हमें हमेशा ये करना चाहिए कि अगर हमारे विरुद्ध कोई भी पाप करता है तो जब हम उसे क्षमा कर देते हैं, तो प्रभु ईसा मसीह के विरुद्ध जब हम कभी भी कुछ गलती करते हैं तो प्रभु ईसा मसीह भी हमें क्षमा कर देता है, हमारे सब पापों को ढक देता है। क्योंकि हम क्षमाशील हैं, हम दूसरों को क्षमा कर रहे हैं, तो हमारे भी पाप क्षमा होते जाएंगे। इसलिए हमें पाप क्षमा करना सीखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ईसा ने शत्रुओं के प्रति प्रेम का आदर्श कैसे दिया? प्रभु ईसा मसीह सबसे इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हम शत्रुओं से प्रेम कैसे कर सकते हैं? जब हम उन्हें क्षमा करेंगे, हमारे दिल में उनके लिए कोई बैर नहीं रहेगा। जब हमारे दिल में कोई बैर नहीं रहेगा तब हम उन्हें क्षमा कर पाएंगे। और उसके बाद उन्होंने एक सेवक का दृष्टांत सुनाया। सेवक का दृष्टांत क्या है कि एक सेवक 100 दिनार लिया हुआ रहता है अपने स्वामी से, और दूसरा 500। उसके बाद फिर जब वो लौटा नहीं पाते हैं तो वो लोग आते हैं और क्षमा याचना करते हैं, और उनका जो मालिक रहता है उन्हें क्षमा कर देता है। लेकिन फिर क्या होता है, जो 500 दिनार लिया हुआ रहता है, उसका कोई सेवक रहता है जो उससे 100 दिनार लिया होता है, और वो जब उससे क्षमा मांगने आता है तो वो उसे क्षमा नहीं करता है।
तब उसे जो स्वामी रहता है वो आके दंड देता है और बोलता है कि जब मैंने तुम्हारे इतने सारे पैसे क्षमा कर दिए तो तुम उसके थोड़े से पैसे नहीं क्षमा कर पाए, तो वो उसे जेल में भेज देता है और वहाँ वो दांत पीसते रह जाएंगे और वो करते रहे। प्रभु ईसा मसीह हमें यही बताते हैं कि हमें क्षमा करना सीखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे भी तो बड़े बड़े पापों को प्रभु ने क्षमा किया है ना, इसलिए हमें भी क्षमा करना सीखना चाहिए। जब हम क्षमा करना सीखेंगे तो हमारे भी पाप क्षमा होते जाएंगे। और कल से कलीसिया बड़े वाले उपवास काल में प्रवेश करने जा रही है। इस उपवास काल के समय में हम अपने मन में दृढ़ निश्चय लें कि हम दूसरों की गलतियों को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, उनसे बदला नहीं लेंगे बल्कि उनके सारे पापों को क्षमा करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का जो ये उपवास काल है, ये हर एक दिन जो 50 दिन का होता है, जब तक गुड फ्राइडे और ईस्टर ना आ जाए, हम इन दिनों में अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के बच्चे बने रहेंगे, इतनी कोशिश हम करेंगे। ओके, तो आज का लेसन हम यही समाप्त करते हैं। हम माता मरिया ने से मध्यस्थ मांगेंगे कि वो हमें हमारे लिए गए निर्णयों पर अच्छे से कार्य करने की शक्ति दी। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। उसका चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। यीशु once again and bye bye, take care.